जय हिंद दोस्तों। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आज आप सबके समक्ष इस काव्य अंकुर पेज से लाइव हो रहा हूँ। दोस्तों, इस पेज पे मुझे लाइव लाने के लिए मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ज्योति उपाध्याय जी का, अंकुर सक्सेना। बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत ही अच्छी कवित्री हैं ज्योति उपाध्याय जी, बहुत अच्छे कवि हैं अंकुर सक्सेना जी। और इन बच्चों को सारा श्रेय जाता है आज मुझे इस पेज पर लाने का। और उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो मैं अदा करना चाहूँगा दोस्तों, उसके बाद मैं हमारे मेरी कॉलीग हैं डॉक्टर पूजा जी। आपका बहुत बहुत पेज पर हार्दिक स्वागत है। आप जो है आपने मुझे इस पेज पर लाने की जो है मुझे जो इज्जत बख्शी इस पेज पे लाकर, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे प्रदीप जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रदीप जी ने जो है मुझे आज इस पेज पर जो है आमंत्रित किया। प्रदीप जी, आप सभी का जितने भी लोग मुझे आज इस पेज पर लेकर के आए हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अपने बच्चों का जो है बहुत 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 आप सबको मेरी शुभकामनाएं। और चूंकि आज मेरे पास भी समय कम है, अभी 7 बजे मेरी अपनी भी एक गोष्ठी लगी हुई है दोस्तों, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। जल्दी से चलते हैं हम लोग जो है अपने काव्य पाठ की दुनिया में उसको आरंभ करते हैं। इस बीच पटल पे मैं देख रहा हूँ कौन कौन आ चुका है। मेरी बेटी बहुत जो है अच्छी सी कवित्री ज्योति उपाध्याय, सबसे नंबर 1, जिसने मुझे पटल पे लाने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश करी और मुझे लेके आई। ज्योति ने जिस दिन मुझसे बात करी, मुझसे बोली, सर आपको पटल पे आना है, ना मत कहिएगा प्लीज। मैं उसके आग्रह को ठुकरा नहीं सका। मैंने कहा बेटा चाहे जो भी हो, चाहे आपके पास आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए, जितना भी समय दूंगा जरूर दूंगा। आप बुलाओ और मैं जरूर आऊंगा। और ज्योति को भी मैंने अपने पटल रंगभूमि पर आमंत्रित कर रखा है दोस्तों, अक्टूबर में, शायद 6 ज्योति का 6 या 13 अक्टूबर, मेरे पास अभी डेट मुझे क्लियर नहीं है, मैंने जो बता रखा है। तो ज्योति भी मेरे यहाँ रंगभूमि पे आमंत्रित है दोस्तों, उसकी सूचना मैं आप सबको दे दूंगा। इस बीच पटल पर मैं देख पा रहा हूँ मेरे मित्र कल्पना से कलम तक आपका पेज है। आदरणीय प्राचार्य के एम त्रिपाठी, कृष्णा त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा त्रिपाठी जी। अमित चौहान जी पेज पर जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति उपाध्याय बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी पटल पर मुझे नजर आने लग गए हैं, आप सब जुड़ चुके हैं, तो अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा दोस्तों। और एक बात आप सब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर मैं अपने काव्य पाठ के बीच किसी का नाम ना ले पाऊं दोस्तों, किसी को जो है संबोधन ना कर पाऊं, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों कि मैं आप लोगों को देख नहीं रहा हूं या आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि समय की पाबंदी है। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा अपनी रचनाएं आप तक पहुंचाऊं। इस बीच डॉक्टर मधु द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मधु द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक आपको जो है धन्यवाद, आप इस पटल पे आई। तो दोस्तों चलते हैं, जैसा कि एक कहते हैं कि सलीका होता है और एक प्रथा होती है कि किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत, हम सरस्वती के पुजारी हैं, कलम के पुजारी हैं, तो बिना किसी भी जो है मतलब अपनी माँ सरस्वती का आराधना के किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत नहीं करते हैं दोस्तों। तो लेके चलता हूँ आपको, सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में हम नमन करते हैं, उसके बाद काव्यों की दुनिया में, कविताओं की दुनिया में ले चलूंगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। और जितने भी लोग पटल से जुड़े हैं, आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइव, ये जो ये चल रहा है दोस्तों, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इसे मैक्सिमम शेयर करते रहिएगा अपने पटल पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे सुन सके। तो दोस्तों, आरंभ करता हूँ आज की यात्रा। हेमा, हेमा,
हे माँ, हे माँ, हे माँ, माता सरस्वती, हे माँ, माता सरस्वती, शारदा माँ, वीणा पाणी महंस वाहिनी, सकल जगत की ज्ञान प्रदायिनी, विद्यादायिनी, बुद्धिदायिनी, विद्या का वर दो, विद्या का वर दो। हे माँ, माता वाग देवी, हे माँ, माता महाश्वेता, माँ बागेश्वरी, पुष्प तुझे श्रद्धा पुष्प करूं अर्पण, हो कर दो सफल मेरा जीवन। दोस्तों, आप सबसे क्षमा चाहूंगा, बीच बीच में कुछ अनवांटेड कॉल्स आ रही थी, जिसकी वजह से इस कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न हुआ। मैंने उन कॉल्स को जो है ब्लॉक कर दिया है। मैं बहुत परेशान हो गया था, लगातार 2-3 बार से जो है कंपनी कॉल आ रही थी और मेरा प्रसारण कट रहा था। दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपना अंतरा आप सबके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा। हे माँ, माता बाग देवी, महाश्वेता, माँ बागेश्वरी, तुझे श्रद्धा पुष्प करूं अर्पण, तुझे श्रद्धा पुष्प करूं अर्पण, सफल करो मेरा जीवन, सफल करो मेरा जीवन। संतोषी दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप पटल पे आई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपका जो है अभिनंदन है पटल पर। हो मेरे स्वर में प्राण भर दो, मेरे स्वर में प्राण भर दो, हे माँ, माता सरस्वती, शारदा माँ, भर दो, हे माँ, माता भारती, ज्ञान दा, माँ बागेश्वरी, हो गुमनाम कर रहा है, गुमनाम कर रहा है, हे मात तेरा अर्चन, मेरी लेखनी अमर कर दो, मेरी लेखनी अमर कर दो, मेरी लेखनी अमर कर दो, हे माँ, माता सरस्वती, शारदा माँ, भर दो, भर दो, भर दो। इस बीच दिल्ली से मैं देख रहा हूँ मेरी छोटी बहन दीपा गुप्ता जी जुड़ चुकी है। बहुत ही बेहतरीन कवित्री है दीपा गुप्ता जी। और मैंने देखा राखी कुलश्रेष्ठ जी कानपुर से जुड़ चुकी है। मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र और भाई मेरे मनमोहन बाराकोटी तमाचा लखनवी जी, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, वो भी पटल पे जुड़ चुके हैं। और मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों की उपस्थिति। आदरणीय विद्या शंकर अवस्थी पथिक जी,
प्रतीक जी जिनका कल काव्य पाठ था मेरे पटल पर, और वो भी मुझे अपना आशीर्वाद देने मेरे बड़े भाई हैं, आ चुके हैं। प्रदीप कुमार सिंह जी को मैं देख पा रहा हूँ। आदरणीय महेश प्रकाश अस्थाना, मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, मेरे पथ प्रदर्शक, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पटल पे। और दोस्तों आगे चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो है काव्यों की दुनिया में लेके चलता हूँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले चाहता हूँ आपको अपना तारुफ कराऊं दोस्तों। अपने तारुफ करो। अपने तारुफ में पहले एक मुक्तक आप सबके सामने रखता हूँ दोस्तों, कि लोगों ने मुझे कहा, नाम दिया गुमनाम लखनवी, तो कैसे पड़ा ये नाम दोस्तों, बताना चाहूंगा। तारुफ कराऊं क्या अपना, अरे तारुफ कराऊं क्या अपना, मैं नहीं हूं कोई सरनाम। तारुफ कराऊं क्या अपना, मैं नहीं हूं कोई सरनाम। छोटा सा तखल्लुस रखता हूँ, छोटा सा तखल्लुस रखता हूँ। मैं तो हूँ गुमनाम यारों, मैं तो हूँ गुमनाम यारों, मैं तो हूँ गुमनाम। और इसी पर देखिएगा दोस्तों, एक रचना आप सबके सामने रख रहा हूँ। अपने जो है अपने आप को आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्या हूं मैं, मेरा क्या वजूद है दोस्तों, उसको रख रहा हूँ, देखिएगा। और ना मैं गालिब का चेला, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता। तो दोस्तों मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो चिकित्सक हूँ, चिकित्सा कार्य करता हूँ। मैंने साहित्य का कोई अध्ययन नहीं किया है दोस्तों। मैंने एनाटॉमी पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायो पढ़ी, साहित्य नहीं पढ़ा दोस्तों। सिर्फ मन के भाव हैं जो अपने कागजों पर लिख जो है उतारता हूँ, आपको पसंद आते जाते हैं तो कविता बन जाती है, गजल बन जाती है दोस्तों। तो उसी पे कह रहा हूँ, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता। मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। और पसंद जो तुमको आ जाए, पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। अरे पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। और दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। हो दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। और शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम, शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम। अरे मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। अरे मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। ओ मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम यारों, मैं तो हूँ गुमनाम। हो यारों मैं तो हूँ गुमनाम, हो यारों मैं तो हूँ गुमनाम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आप सभी के। आप सबके कमेंट्स में देख पा रहा हूँ दोस्तों। और यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब इस पटल पे जुड़े हैं। मेरे आदरणीय मनमोहन भाराकोटी जी, मेरी छोटी बहन दीपा जी, और सभी लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत बदस्तूर दिखाई पड़ रहे हैं। और आप सबको मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से जो है आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। और दोस्तों आप मैं आप सबको अपनी रचनाओं से अभिभूत कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, कि मेरे ऊपर मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ दोस्तों। बचपन में भी जब मैं पढ़ता था तो उनकी एक कविता थी, चांद का कुर्ता। चांद का कुर्ता वो कविता दोस्तों मुझे बिल्कुल पूरी तरह से कंठस्थ थी। और मुझे जब भी कहीं मौका लगता था तो मैं उसको जो है बड़े उससे अपनी कक्षा में सुनाता था, अपने विद्यालय के कोई फंक्शन होते थे उनमें सुनाता था उनकी लिखी कविता। दोस्तों मैं रामधारी सिंह दिनकर जी को अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने उनकी जयंती मनाई है, 23 तारीख को उनकी जयंती थी। उनको जो है राष्ट्र ने याद किया, हम सब कलम के पुजारियों ने याद किया दोस्तों। तो उनके सम्मान में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो आप सबके सामने पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर को याद करते हुए, उनको सम्मान देते हुए, उनके सम्मान में ये पंक्तियां रख रहा हूँ। हे काव्य जगत के दिनकर, हे काव्य जगत के दिनकर, हे हिंदी सुत हे मधुकर। हे काव्य जगत के दिनकर, हे हिंदी सुत हे मधुकर। जब तलक रहेगी कविता, और जब तलक रहेगी कविता, जब तलक रहेगी कविता जग में, जब तलक रहेगी कविता जग में, तब तलक रहेगा तेरा नाम।
जब तलक रहेगी कविता जग में तब तलक रहेगा तेरा नाम। और साहित्य जगत की रंग भूमि पर, और साहित्य जगत की रंग भूमि पर नवोदय करता शत शत प्रणाम। साहित्य जगत की रंग भूमि पर नवोदय करता शत शत प्रणाम। दोस्तों ये दोनों मंच हमारे हैं, रंग भूमि और नवोदय, मैंने दोनों मंचों का जिक्र किया है। और दोस्तों का है साहित्य जगत की रंग भूमि पर नवोदय करता सत शत प्रणाम। और आज तुम्हारे जन्म दिवस पर, आज तुम्हारे जन्म दिवस पर पुलकित है हिंदी का तन मन। हम सभी कलम के पुजारियों का, हम सभी कलम के पुजारियों का तुमको बारंबार नमन, तुमको बारंबार नमन, तुमको बारंबार नमन, तुमको बारंबार नमन। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलते हैं। आपको जो है देखिएगा दोस्तों, लोग जो है आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर का हिंदी को आगे बढ़ाने में, हिंदी के वो बहुत बड़े ज्ञाता थे और हिंदी के बहुत बड़े पक्षधर थे दोस्तों, और हिंदी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन दोस्तों हम हिंदी हिंदी चिल्लाते तो हैं, हिंदी हिंदी चिल्लाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ज्यादातर जो है हम अपने आप को हिंदी बोलने में शर्माते हैं, हिंदी की व्याख्या करने में शर्माते हैं दोस्तों। अंग्रेजी बोलते हैं तो हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक दिन हिंदी दिवस मनाते हैं, अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया, हिंदी दिवस मनाते हैं और हम कहते हैं कि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, हम हिंदी के बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो दोस्तों मैं कहता हूं अगर एक दिन के लिए हिंदी का दिवस मनाना है तो मत मनाओ, हिंदी दिवस मनाना है तो रोज मनाओ, वरना हिंदी का एक दिन दिवस बनाकर हिंदी को बदनाम मत करो दोस्तों। तो इसी पर एक अपनी रचना छोटी सी आप सबके सम्मुख रखा हूं, देखिएगा। केवल एक दिन की खातिर, केवल एक दिन की खातिर मत हिंदी दिवस मनाओ तुम। केवल एक दिन की खातिर मत हिंदी दिवस मनाओ तुम। ओ यदि हिंदी से है प्यार तुम्हें, यदि हिंदी से है प्यार तुम्हें, तो सदा इसे अपनाओ तुम। केवल एक दिन की खातिर मत हिंदी दिवस मनाओ तुम। हम करते थे गुलामी ब्रिटिशों की, हम करते थे गुलामी ब्रिटिशों की, ये इंग्लिश बोल दिखाओ तुम। हम करते थे गुलामी ब्रिटिशों की, ये इंग्लिश बोल दिखाओ तुम। पर हिंदी, अरे पर हिंदुस्तान के बासी हो तो हिंदी को ना उकताओ तुम। पर हिंदुस्तान के बासी हो तो हिंदी से ना उकताओ तुम। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ मेरे भाई राजीव वर्मा वत्सल जी आ चुके हैं, आदरणीय शिव मंगल सिंह शिव मंगल जी आ चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जो है वरिष्ठ रचनाकार, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। और आज आप पटल पे आए, आपका आशीर्वाद मुझे मिला। आदरणीय डॉक्टर साहब शिव मंगल सिंह मंगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमन करता हूँ आपको। तो देखिएगा, हम करते थे गुलामी ब्रिटिशों की, ये इंग्लिश बोल दिखाओ तुम। पर हिंदुस्तान के भाषी हो तो हिंदी से ना उकताओ तुम। अरे भाषा, भाषा हिंदी हर पल की है, भाषा हिंदी हर पल की है, हर वर्ष की है, हर दिन की है। अरे 14 सितंबर को बता विशेष, 14 सितंबर को बता विशेष, हिंदी को ना लजाओ तुम, 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 हिंदी को ना लजाओ तुम। और दोस्तों आप सभी के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं दोस्तों, मैं हर एक के नाम तो नहीं ले पाऊंगा इस समय, क्योंकि समय की पाबंदी है दोस्तों। तो ये जरूर कहूंगा, जितने भी लोग पटल पे उपस्थित है दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है, सबके कमेंट मुझे मिल रहे हैं। जल्दी से आपको अगली रचना पे लेके चलता हूँ। देखिएगा, फिर मेरे से अपने आप से जुड़ी एक रचना आप सबके सामने रख रहा हूँ। मैं नहीं हूँ कोई शायर, बस जज्बों की जुबानी लिखता हूँ। मैं नहीं हूँ कोई शायर, बस जज्बों की जुबानी लिखता हूँ। कविता का बचपन लिखो कभी, कविता का बचपन लिखो कभी, कभी गीतों की जवानी लिखता हूँ।
कविता का बचपन लिखूं कभी, कभी गीतों की जवानी लिखता हूँ, कभी रातों के किस्से, कभी रातों के किस्से तो कभी सुबह की कहानी लिखता हूँ, कभी रातों के किस्से तो कभी सुबह की कहानी लिखता हूँ, कभी झरनों का आवारापन, कभी झरनों का आवारापन, कभी दरिया की रवानी लिखता हूँ, कभी दरिया की रवानी लिखता हूँ, कभी सिंधु की गहराई, कभी सिंधु की गहराई, कभी पर्वत की पेशानी लिखता हूँ, कभी पर्वत की पेशानी लिखता हूँ, हो यादों में तुम्हारी रहूं सदा, यादों में तुम्हारी रहूं सदा, इसीलिए मैं अपनी निशानी लिखता हूँ, मैं अपनी निशानी लिखता हूँ, मैं अपनी निशानी लिखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। आप सबके बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं। आदरणीय बाराकोटी जी, ज्योति उपाध्याय और मेरे बड़े भाई महेश अस्थाना जी, डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी और संतोषी दीक्षित जी, आप सभी को मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों। इस समय मुझे पटल पे करीब करीब 15-16 लोग नजर आ रहे हैं। आप सबके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। मेरे मित्र, मेरे भाई कृष्णा त्रिपाठी जी, आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों। प्रदीप कुमार सिंह जी का कमेंट्स मुझे मिल रहा है। और दोस्तों इसी बीच मैं आपको आगे लेकर चलता हूं दोस्तों। इस बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है दोस्तों, ज्यादातर क्या चल रहा है दोस्तों, एक तो आपका जो है चाइना का मुद्दा चल रहा है, दूसरा कोरोना का मुद्दा चल रहा है, ये सारे मुद्दे हैं दोस्तों। तो अभी चाइना पर मैंने एक रचना लिखी थी, चाइना जो गड़बड़ कर रहा है, चाइना को लेकर के किस तरह हमारी फौज ने उसे पीछे हटाया दोस्तों, किस तरह हमारी फौज ने पीछे हटाया और किस तरह से वो बदमाशी करता जाता है। बार बार 1962 में भी करी, अब 2020 में फिर कर रहा है। लेकिन 1962 में जो है चाचा नेहरू थे, सीधे साधे व्यक्ति थे। 19 और 2020 में नरेंद्र मोदी है, 56 इंची सीना वाले, जो है किसी से डरते नहीं, किसी से डरते नहीं, जो भी कहते हैं शेर की दहाड़ में कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रचना आप सबके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा, हमारी भारतीय सेना को समर्पित है ये रचना, रखता हूँ, सुनिएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। और आपने सुना होगा एक पुरानी फिल्म आई थी जो है कुर्बानी, उसका उसकी एक कवाली थी कि भाई भाई तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, उसी कवाली से प्रेरित है। देखिएगा दोस्तों। अरे हो भाई भाई, एक तरफ है हिंदुस्तान, और एक तरफ है हिंदुस्तान, एक तरफ है पाकिस्तान, बीच में गड़बड़ करता है ये चीनी शैतान, शैतानी शैतानी शैतानी, इसको बसाती है शैतानी, शैतानी शैतानी शैतानी, हो इसको बसाती है शैतानी। इसी बीच मेरी छोटी बहन जालौन कौत से बहुत अच्छी कवित्री गजलकारा है ऋतु चतुर्वेदी जी, पटल पे जुड़ चुकी है। ऋतु, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्नेह आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। तो दोस्तों देखिए, आगे की पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूँ। क्या कहते हैं कि चाइना के माल का हर जगह बाइकआउट हो रहा है, चाइना की चीजों का बाइकआउट हो रहा है, और इस पर हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी क्या कह रहे हैं दोस्तों, सुनिएगा। हो अब आत्मनिर्भर हम बनेंगे, अब आत्मनिर्भर हम बनेंगे, चाइना से ना ठगेंगे। बहुत ठगा चाइना ने अपना माल इंडिया में बेच बेच के, तो वही कह रहे हैं, अब आत्मनिर्भर हम बनेंगे, चाइना से ना ठगेंगे, अपना के हम सब स्वदेशी, देश आगे ले चलेंगे, देश आगे ले चलेंगे। अरे हो चीन पे ना करना एतबार, अरे चीन पे ना करना एतबार, कर दो इसका बहिष्कार, चीन पे ना करना एतबार, कर दो इसका बहिष्कार, अगर अभी भी समझ ना आए कर बैठोगे बंटा धार। तो क्या कहते हैं,
अरे कुर्बानी 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 दे दो चीनी सामानों की कुर्बानी, कुर्बानी 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 दे दो चीनी सामानों की कुर्बानी। और इसी बीच में देख पा रहा हूँ मेरी बेटी शिल्पी चौहान, शिल्पी चौहान जी भी पटल पे है। शिल्पी जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है शिल्पी। आगे देखिएगा, पंक्तियां रख रहा हूं। है यार भारत यारों का, है यार भारत यारों का, चाइना वतन गद्दारों का। सारा जहां जान चुका है दोस्तों, ऑल वर्ल्ड जानता है कि चाइना जो है कितना गद्दारी करता है। तो इसमें कह रहा हूं, है यार भारत यारों का, चाइना वतन गद्दारों का, और दोस्त बनकर देते धोखा, खोजे मौका भारों का, ये खोजे मौका भारों का। 1962, 2020 देख लीजिए, हर समय इसने कोई ना कोई जो है ऐसा ऐप किया कि जो है लड़ाई हो। तो उसे भी कह रहा हूं दोस्तों, ओ ये चढ़कर आया था गलबान, और दिखाने अपनी झूठी शान, चढ़कर आया था गलबान, दिखाने अपनी झूठी शान, मगर हमारे जवानों ने भी तोड़ दिया इसका अभिमान। अरे हो नानी हो नानी हो नानी, याद इसको दिला दी है फिर नानी। अरे हो नानी हो नानी हो नानी, याद इसको दिला दी है फिर नानी। एक तरफ है हिंदुस्तान, एक तरफ है पाकिस्तान, बीच में गड़बड़ करता है ये चीनी शैतान, शैतानी शैतानी शैतानी, इसको तो आती है शैतानी। और अंतिम बंद रख रहा हूं इस रचना का, देखिएगा दोस्तों, हम हिंदुस्तानी क्या कहते हैं। अब चाइना से ना डरेंगे, अब चाइना से ना डरेंगे, बात सच्ची पर अड़ेंगे, चाइना से ना डरेंगे, बात सच्ची पर अड़ेंगे, कह दो ना आंखें दिखाए, कह दो ना आंखें दिखाए, अब न पीछे हम हटेंगे, अब न पीछे हम हटेंगे। अरे हो अब के जो छेड़ी तकरार, अरे अब के जो छेड़ी तकरार, ये खाएगा उल्टा मार, अब के जो छेड़ी तकरार, ये खाएगा उल्टा मार, इस बार मिटा डालेगी इसको, इस बार मिटा डालेगी इसको दुनिया के नक्शे से यार। तो क्या, अरे तूफानी तूफानी तूफानी, अपनी सेना बड़ी है जी तूफानी, और तूफानी तूफानी तूफानी, अपनी सेना बड़ी है जी तूफानी। एक तरफ है हिंदुस्तान, एक तरफ है पाकिस्तान, बीच में गड़बड़ करता है ये चीनी शैतान, शैतानी शैतानी शैतानी, और इसको तो आती है शैतानी, हो शैतानी शैतानी शैतानी, इसको तो आती है शैतानी। और इसी बीच कानपुर से बहुत ही वरिष्ठ कवित्री और बहुत ही बेहतरीन रचनाकार मेरी बड़ी बहन आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी पटल पे जुड़ चुकी है। आपका दीदी बहुत बहुत स्वागत है। आप पटल पे आई थोड़ा देर से सही, लेकिन आपका आशीर्वाद मिला मुझे। और दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा कि चाइना, चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर गड़बड़ करते हैं। तो अगर मैंने चाइना को कहा है तो पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। पाकिस्तान अभी जो है धीरे धीरे बीच बीच में कहीं ना कहीं से खबरें आती रहती हैं, कहीं बॉर्डर पे कहीं कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ वो जो है खुरपेच करता रहता है। तो उसमें दोस्तों पाकिस्तान को भी आगाह करते हुए एक मैंने लिखी है रचना दोस्तों। तो ओज की रचना है, आप सबके सामने रखना चाहूंगा, देखिएगा, कहना चाहूंगा। और मेरे बड़े भाई विद्याशंकर पथिक जी लगातार कमेंट्स आपके आ रहे हैं। और मेरी बेटी ज्योति राहुल उपाध्याय, बहुत बहुत स्वागत बेटा तुम्हारा, बहुत बहुत
अभिनंदन तुम्हारा, लगातार तुम्हारे कमेंट्स आ रहे हैं, शेयरर हैं, लगातार शेयर कर रही है। शिल्पी चौहान बेटा, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। तो देखिएगा दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ, सुनिएगा कि पाकिस्तान को मैंने क्या अल्टीमेटम दिया है इसके बारे में। देखिएगा दोस्तों, मेरा अल्टीमेटम सुनिएगा, और ये सारे देश की तरफ से अल्टीमेटम है पाकिस्तान को। देखिएगा दोस्तों, और होश में आओ आतंकिस्तान, पाकिस्तान को नाम दिया गया है आतंकिस्तान। अरे होश में आओ आतंकिस्तान, और अब न फिरो यूं सीना तान। होश में आओ आतंकिस्तान, अब न फिरो यूं सीना तान। और बहुत चल लिए चाले तुम, बहुत चल लिए चाले तुम, बस बंद करो आतंक की दुकान, बस बंद करो आतंक की दुकान। अरे अब न चलेगा कोई बहाना, अब न चलेगा कोई बहाना, और तुमको तो मुंह की है खाना। अब न चलेगा कोई बहाना, और तुमको तो मुंह की है खाना। और बाजवा का बजेगा बाजा, और बाजवा का बजेगा बाजा, और खबर आई है ताजा ताजा। बाजवा का बजेगा बाजा, और खबर आई है ताजा ताजा। और बस बस, ना बातें और ना सबूत। हर वक्त कोई भी बात होती है तो पाकिस्तान कहता है सबूत लाओ, सबूत लाओ, सबूत लाओ। अब वो समय खत्म हो चुका सबूत का। अब की अगर गड़बड़ की तो सबूत नहीं, सिर्फ ताबूत होगा। तो वही कह रहा हूं दोस्तों, बस ना बातें और ना सबूत, ना बातें और ना सबूत। अरे मजबूत करो अपना ताबूत, अब मजबूत करो अपना ताबूत। अब सवार अब की देखना, अब सवार अब की देखना, इमरान तुम ताकत अकूत। अब सवा अरब की देखना, इमरान तुम ताकत अकूत। और पीओके को छुड़ाएंगे। मोदी जी लगे हुए हैं दोस्तों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनका जो मंत्रिमंडल, जो हमारी सेना है, वो पीओके पर आज भी कार्य कर रही है दोस्तों। वो दिन दूर नहीं जब पीओके भी जो है कश्मीर का अंग हो जाएगा। तो कह रहे हैं पीओके को छुड़ाएंगे, और पिंडी लाहौर में पांव जमाएंगे। पीओके को छुड़ाएंगे, पिंडी लाहौर में पांव जमाएंगे। और बहावलपुर में बजा के डंका, और बहावलपुर में बजा के डंका, मसूद अजहर की फूकेगी लंका। मजहूर मसूद अजहर की फूकेगी लंका। और ना कराची, ना कराची, पेशावर मुल्तान, ना कराची, पेशावर मुल्तान, हम लेंगे पूरा पाकिस्तान। दोस्तों, भारत का अभिन्न अंग था ये पाकिस्तान। इसके टुकड़े हुए, देश के टुकड़े हुए, भारत दो टुकड़ों में बटा। तो वही कहना चाह रहा हूं, ना कराची, पेशावर मुल्तान, हम लेंगे पूरा पाकिस्तान। और इस बार तिरंगा वीर जवान, और इस बार तिरंगा वीर जवान इस्लामाबाद में ही फहराएंगे, इस्लामाबाद में ही फहराएंगे, इस्लामाबाद में ही फहराएंगे, इस्लामाबाद में ही फहराएंगे, इस्लामाबाद में ही फहराएंगे। बहुत बहुत स्वागत दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबके बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर आप सबके कमेंट मुझे मिल रहे हैं दोस्तों। और इसी बीच आजकल जो है आप देख रहे हैं दोस्तों, कोरोना पर बहुत से लोगों ने रचनाएं लिखी हैं, और तमाम जो है रचनाएं मैंने भी लिखी है, बहुत सारी रचनाएं। लेकिन इस समय लॉकडाउन खुल चुका है दोस्तों, लॉकडाउन खुल चुका है। सब अपनी मर्जी के मालिक है, जिसकी जहां मर्जी है वहां जा रहा है, जिसकी जहां मर्जी आ रहा है सारा। कोई किसी पर बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कुछ भी करो। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी इल्तजा है मेरी, वो आप सबके सामने रखना हूं, और उसको आप सब अपने जीवन में अपनाएंगे तो खुश रहेंगे, कोरोना से दूर रहेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, एक ये भी रचना आप सबके सामने रखा हूं। लेकिन इससे पहले इस रचना से जुड़ा एक 4 पंक्तियों का मुक्तक आप सबके सामने रखूंगा, जो मंजर में देख पाता हूं, जो मैंने इस कोरोना काल में देखा दोस्तों। जब से कोरोना काल शुरू हुआ दोस्तों, जनवरी फरवरी के बाद से लगातार ये लॉकडाउन शुरू हुआ दोस्तों, जो कोरोना काल मैंने देखा, उसमें मेरा जो निकली कलम से दोस्तों, वो मैं कह रहा हूं। देखिएगा, राहें सुनसान है, राहें सुनसान है, बस्ती सुनसान, राहें सुनसान है, बस्ती सुनसान, फिजाएं खामोश है, फिजाएं खामोश है, मंजर वीरान, फिजाएं खामोश है, मंजर वीरान। ना है जिंदगी का, ना है जिंदगी का कोई निशा बाकी, ना है जिंदगी का कोई निशा बाकी। नगर लग रहा है, नगर लग रहा है जैसे शमशान, नगर लग रहा है
जैसे शमशान, नगर लग रहा है जैसे शमशान। ये दोस्तों ये लॉकडाउन के समय का चित्रण था। जब लॉकडाउन था तो कैसा लगता था चारों तरफ, ये ऐसा देखने में आता था। आप सब देखिए, और इसीलिए अब आप सबसे जो इंतजार कर रहा हूँ उसको देखिएगा दोस्तों, अपने जीवन में अपनाइएगा। एक डॉक्टर की हैसियत से भी कह रहा हूँ, एक कवि की हैसियत से भी कह रहा हूँ, एक बड़े भाई छोटे भाई की हैसियत से भी कह रहा हूँ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिएगा क्या कहता हूँ। अरे बिना मास्क ना निकलो घर से, अरे बिना मास्क ना निकलो घर से, धो साबुन से हाथ। बिना मास्क ना निकलो घर से, धो साबुन से हाथ। सैनिटाइजर का यूज करो तुम, सैनिटाइजर का यूज करो तुम, दो कोरोना को मात, दो कोरोना को मात। अरे बाहर, अरे दो कोरोना को मात, नहीं तुम खाना गच्चा। अरे दो कोरोना को मात, नहीं तुम खाना गच्चा। अरे बाहर जाकर मरने से तो घर में रहना अच्छा। अरे बाहर जाकर मरने से तो घर में रहना अच्छा। अरे घर में रहना अच्छा, क्वारंटाइन हुए से। अरे घर में रहना अच्छा, क्वारंटाइन हुए से। दोस्तों घर में रहेंगे, बचे रहेंगे बिना जरूरत के, अभी भी आप बाहर ना निकले तो बहुत बेहतर है। अगर क्वारंटाइन हो गए तो 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। जो है सारे व्यवस्थाएं बंद हो जाएंगी, लोगों से मिलना जुलना बंद हो जाएगा दोस्तों, बातचीत बंद हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि घर में रहना अच्छा, क्वारंटाइन हुए से। अरे करो नमस्ते, करो नमस्ते, गले मिलो ना किसी मुँह से। अरे करो नमस्ते, गले मिलो ना किसी मुँह से। अरे मिलो ना, अरे मिलो ना किसी मुँह से, अपना लो सोशल डिस्टेंसिंग। मिलो ना किसी मुँह से, अपना लो सोशल डिस्टेंसिंग। तभी सुरक्षित रहेगा जीवन और जीवन की सेटिंग। तभी सुरक्षित रहेगा जीवन और जीवन की सेटिंग। और जीवन की सेटिंग, और जीवन की सेटिंग सही रही तो नया सवेरा आएगा। जीवन की सेटिंग सही रही तो नया सवेरा आएगा। कोई आंख नहीं फिर नम होगी, हर लब फिर से मुस्काएगा। कोई नाम, कोई आंख नहीं फिर नम होगी, हर लब फिर से मुस्काएगा। हर लब फिर से मुस्काएगा, हर लब फिर से मुस्काएगा। और आदरणीय मेरे बड़े भाई सतीश गुप्ता जी बरेली से जो है आ चुके हैं, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पटल पे। और दोस्तों चूंकि समय अब लगभग समाप्त होने वाला है, और आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, मेरी साप्ताहिक गोष्ठी का भी समय हो रहा है। जो हमारी रंगभूमि और नवोदय की जो है गोष्ठी होती है, साप्ताहिक गोष्ठी दोस्तों, 7 बजे से हमारा उसका भी समय है। तो दोस्तों मैं अपनी एक रचना आप सबके सामने रख रहा हूँ, ये भी देश से जुड़ी रचना है दोस्तों। रचनाएं बहुत सी हैं, लेकिन फिर किसी समय इसी पटल पे या किसी पटल पे मिलेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन रचनाओं से अभिभूत कराऊंगा। फिलहाल आज की अंतिम रचना आप सबके सामने रख रहा हूँ। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद चाहूंगा दोस्तों। ये उस समय की रचना है जिस दिन राफेल आया था दोस्तों, जिस दिन राफेल हमारे जो है देश में आया था। पहली बार राफेल की गर्जना हिंदुस्तान ने सुनी थी। कैसा महसूस किया था दोस्तों, उस पर कह रहा हूँ, देखिएगा सुनिएगा। मीडिया ने इसको नाम दिया था वायुवीर, तो उसी पे मैंने उसी दिन रचना लिखी थी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। और इसकी गरज को सुन करके, इसकी गरज को सुन करके आसमान थर्राया। है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। और नाम रफेल है जिसका, और नाम रफेल है जिसका, रह बार न खाली इसका। और नाम रफेल है इसका, रह बार न खाली जिसका। हो देश सुरक्षित तो, हो देश सुरक्षित तो इसे फ्रांस से मंगवाया। हो वायुवीर आया,
हो वायुवीर आया है, वायुवीर आया है, वायुवीर आया। और दोस्तों वायुवीर जो आया है ये राफेल 5 आए हैं दोस्तों, और 5 पांडव भी थे जिन्होंने मिलकर पूरी महाभारत का रुख पलट दिया था। और मैंने इनकी तुलना उन्हीं पांडवों से की है दोस्तों, देखिएगा कैसे करिए। हो जरा याद करो महाभारत, हो जरा याद करो महाभारत, जहां जुटे थे 100 कौरव। हो जरा याद करो महाभारत, जहां जुटे थे 100 कौरव। अरे शकुनी था जिनपिंग जैसा, अरे शकुनी था जिनपिंग जैसा, इमरान तथा दुर्योधन। पर 5 पांडु के पुत्रों ने, पर 5 पांडु के पुत्रों ने था उनका गर्भ मिटाया। अरे वायुवीर आया, हो वायुवीर आया, अरे वायुवीर आया है, वायुवीर आया। और देखिए क्या क्या होगा आगे वो भी बता रहा हूँ। अरे है ये रफेल भी 5 नहीं आने देंगे आज, है ये रफेल भी 5 नहीं आने देंगे आज। अरे कोई देखे नजर उठाकर, कोई देखे नजर उठाकर, कर देंगे सत्यानाश। और चाहे धरती हो या आकाश, चाहे धरती हो या आकाश, ये सभी पे छाया है, वायुवीर आया है, वायुवीर आया। दोस्तों 600 किलोमीटर तक मार करता है जमीन से आकाश से जमीन, या आकाश से जो है हवा से हवा में, या जो है हवा से जमीन पर 600 किलोमीटर तक की मार करने की क्षमता रखता है। जो भी इसकी जद में आता है उसे छोड़ता नहीं है दोस्तों। और देखिए कहने आगे, अरे है शक्ति इसमें अकूत, निशाना भी है अचूक, है शक्ति इसमें अकूत, निशाना भी है अचूक। जो भी दुश्मन सामने आया, जो भी दुश्मन सामने आया, उसको फिर डाला कूट। अरे चाहे चीन हो, अरे चाहे चीन हो या हो पाक, हर बैरी घबराया है, वायुवीर आया है, वायुवीर आया है, वायुवीर आया है, वायुवीर आया। और अंतिम पंक्तियां रखा हूं दोस्तों, देखिएगा सेना को समर्पित है ये भी पंक्तियां। है ये देश की अपने जान जान, है ये देश की अपने जान जान, अपनी सेना की शान शान, है ये देश की अपने जान जान, अपनी सेना की शान शान। झुके इसके आगे हर दुश्मन, झुके इसके आगे हर दुश्मन, देते इसको पूरा सम्मान। अरे सकल जगत में भारत ने, सकल जगत में भारत में अपना लोहा मनवाया है, वायुवीर आया 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 है, वायुवीर आया। दोस्तों आपसे बातें करने का बहुत मन है, चाहता भी हूँ, लेकिन दोस्तों समय किसी के हाथ में नहीं रुकता, समय रेत की तरह फिसलता जाता है। आज भी ये समय रेत की तरह से फिसल गया दोस्तों। बहुत चाहता था कि आपसे और जो है रचनाएं शेयर करूं, तमाम बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए, लेकिन दोस्तों फिर बहुत जल्दी कहीं ना कहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं अपनी रचनाएं शेयर करेंगे। और दोस्तों कल सखी साहित्य परिवार में बंबई के पटल पर मेरा दोबारा पुनः काव्य पाठ है, रात 8 बजे। यदि आप मेरी और रचनाओं को सुनना चाहते हैं तो कल आप मुझे ज्वाइन करना ना भूलें। कल 8 बजे रात सखी साहित्य परिवार के पेज पर मैं फिर से लाइव होऊंगा दोस्तों। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी इस समय छोटी बहू भारती पायल जी भी पटल पे आ चुकी है। भारती आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों इसी के साथ अपना जो है आज की सभा यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद दोस्तों। आप सबने पूरा समय मेरे साथ रहकर मेरा उत्साहवर्धन किया, मेरी इज्जत अफजाई की, मेरी हौसला अफजाई की, मुझे सम्मान दिया। आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ दोस्तों। बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे दोबारा कहीं ना कहीं या यहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।